सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए मोहसिन रजा साहब, क्या दिक्कत हो गई शाहरुख खान से? अगर बांग्लादेशी क्रिकेटरों को शामिल नहीं कराना है तो सीधे बीसीसीआई निर्णय ले, पाकिस्तान की तरफ बायकॉट कर दे। हिंदुओं का इतना कत्लेआम हो रहा है, इसके लिए शाहरुख खान कैसे हो गए जिम्मेदार? देखिए, अभी ये बात नहीं तय हुई है कि उनको हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम बांग्लादेश को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अगर हमारे देश में वहाँ के खिलाड़ियों का सम्मान होता है या विश्व के खिलाड़ियों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर हमारे हिंदू भाइयों के साथ में वहाँ पर अत्याचार और जुल्म होगा और वहाँ की सरकार या वहाँ के लोग उस पर आवाज नहीं उठाएंगे और यहाँ हम अत्याचार देखते रहेंगे, तो आप ये उम्मीद करिए कि आप जो भी फ्रेंचाइजी होगी हम उससे सवाल उठाएंगे कि भाई हमारे खिलाड़ियों के साथ में वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, जिनको हम हिंदू कहते हैं, वो हमारे हिंदू भाई वहां मारे जाएं, उन पर बर्बरता हो, उनको कातिल मतलब उनके कत्ल किए जाएं। क्या कर रही है हमारी सरकार? और उसके बाद आज अगर यहाँ पर देश में सबसे बड़ी के लिए मोहसिन रजा साहब, फिर हमारी सरकार क्या कर रही है? तो शाहरुख खान तो रोकने नहीं जाएंगे कि हिंदुओं का कत्लेआम रुक जाए। उसके लिए तो सरकार को कदम आगे बढ़ाना होगा, उसको बताना होगा कि बांग्लादेश तुम्हारी हैसियत क्या है, हमारी वजह से तुम अस्तित्व में आए और हमारे हिंदू भाइयों का वहां पर कत्लेआम कर रहे हो। इसके लिए शाहरुख खान तो जिम्मेदार नहीं हुए ना मोहसिन रजा जी? मैंने कहा ना चित्रा जी, मैं कब उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मैं वहां के देश को और हमारे देश की सरकार बाकायदा इस पर नजर बनाए हुए है। वहां के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात कर रही है कि हमारे लोगों के साथ में, खास करके जो हिंदू लोग हमारे हिंदू भाई हैं, उनके साथ ज्यादती जो हो रही है, वहां पर जो उनका कत्लेआम हो रहा है, उसके बाद आपको हम यहाँ पर 9-9 करोड़ रुपए के आपके खिलाड़ियों को यहाँ पर उनको खरीद कर उनका सम्मान भी करेंगे। हमारा देश तो संस्कारी है, हम तो सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप हमारा ना सम्मान ही कर रहे हैं और ना ही उनकी सुरक्षा कर पा रहे हैं। तो इसके लिए सवाल फ्रेंचाइजी पर उठा रहे हैं जो लोग, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप फ्रेंचाइजी पर सवाल जो उठा रहे हैं, आप सीधा बांग्लादेश के खिलाफ बात करिए, क्योंकि हम ऐसे खिलाड़ियों को खेल एक ऐसा माध्यम होता है जिससे लोगों को जोड़ा जा सकता है। हम इसके विरोध में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूं, मैं रणजी ट्रॉफी खेला हूं, मैं जानता हूं। लेकिन जो वहां पर बर्बरता हो रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और उसके लिए वहां की सरकार, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है और हमारी भारत सरकार लगातार संपर्क में है कि अगर ये नहीं होगा तो मजबूरी में फिर हमें इनको वापस भेजना पड़ेगा। हम चाहते नहीं, भरे मन से वापस भेज देंगे फिर हम। ठीक है, संगीत सोम जैसे लोग आकर शाहरुख खान को गद्दार बताने लगे, देवकी नंदन ठाकुर जो कि कथावाचक हैं, उनकी ओर से ये कहा जाना लगे कि हमें तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो भैया बीसीसीआई से आप कहिए कि बीसीसीआई ऐसे खिलाड़ियों की लिस्ट का बायकॉट करे, बीसीसीआई बांग्लादेश को बैन करे। शाहरुख खान तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो गए, लेकिन चूंकि उनके नाम के अंदर खान लगा हुआ है तो भाई अब निशाने पर वो रहेंगे। सैयद जब्बार जी, शाहरुख खान और उनकी टीम को क्या ये सोचना चाहिए था कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हमारा रिश्ता उनके साथ अभी मौजूदा वक्त में बहुत नाजुक मोड़ पर है, ऐसे में कम से कम बांग्लादेश के खिलाड़ी को नहीं चुने? 9 करोड़ से ज्यादा रुपए में खरीदा गया है खिलाड़ी को। क्या सैयद जब्बार इसका जवाब शाहरुख खान को देना चाहिए? क्यों खरीदा उन्होंने इतने पैसे खर्च करके? जी चित्रा जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान और नववर्ष के दिन पे सभी को, पूरे देशवासियों का, आपको जो है नववर्ष बहुत बहुत मुबारकबाद हो। देखिए, वो है ना कि शौक़ों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं, हम इन आंधियों से कह दो कि औकात में रहें। देखिए, शाहरुख खान साहब ने देश के लिए बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, चक दे से लेकर के आज भी जब गाना बजता है तो पूरा देश जो है झूम उठता है। जब इंडिया जीतती है, हम सब लोग जो हैं चक दे के सॉन्ग पे ही जश्न मनाते हैं और तमाम जगह पे सुनने में आता है। देखिए, ये सस्ती टीआरपी पाने के लिए, और वो तो शायद संगीत सोम साहब भारतीय जनता पार्टी की ओर चुनाव भी हार चुके हैं, तो अब 2027 का एजेंडा जो है वो सेट करा जा रहा है। और ये अगर सर्टिफिकेट देने लगे कौन गद्दार है, कौन देशभक्त है, तो बताइए, जब अपना ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो सभी ने कहा था कि आपको पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए। किसने परमिशन दी? और आपको अगर नाराजगी है तो ऊपर जाकर के बात करें। अगर नाराजगी आपकी जय शाह साहब से है या ऊपर लेवल में दिल्ली, और हम तो यही सुन रहे हैं सत्ता के गलियारों के अंदर कि लखनऊ और दिल्ली की नहीं पट रही है। 2024 के इलेक्शन के बाद से आपने देखा है कि एक दूसरे को लोग नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं। लड़ाई नहीं है ना, अभी तो बांग्लादेश की बात है, आईपीएल को लेकर खिलाड़ियों की खरीदारी जो चल रही है उसकी बात है। नहीं, तो आप ये डिसाइड करिए कि बंद करवा दीजिए, फिर कहिए बीसीसीआई से कि बंद हो जाना चाहिए सारे खेल, सारी चीजें बंद हो जाना चाहिए। जब ऐसे मौके पे, जब ऑपरेशन सिंदूर अभी भी हमारा जारी है, तब तो ये पाकिस्तान से खेल लिए और आज बहुत बड़ा देशभक्त और सर्टिफिकेट बांट रहे हैं।
ठीक है, जो वहां हो रहा है हमें तकलीफ है, हम आवाज उठा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो जुल्म ज्यादती हो रही है उनका होना चाहिए बाइकआउट, इसमें भी कोई दो राय नहीं। वहां की इकोनॉमी के ऊपर आपको डेंट लगाना चाहिए, वहां के ऊपर आपको सैंक्शन लगाना चाहिए। जैसे ट्रंप ने हमारे ऊपर कई जगह पे टैरिफ लगाए हैं, हाँ। वैसे ही आपको टैरिफ लगाना चाहिए। लेकिन आपका तो व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। आपके जो उद्योगपति मित्र हैं वो तो निरंतर बिजली सप्लाई कर रहे हैं उनको, ठीक है। उनसे मोटा माल कमा रहे, पैसा कमा रहे, वही इलेक्शन में आपको चंदा देंगे। ठीक और है। अगर उन्होंने बंद कर दिया तो आपका हुक्का पानी क्या बंद हो ये जाएगी। सही नहीं इसीलिए लगा आप कि हिंदुओं के लिए बांग्लादेश कुछ का नहीं कर पूरी रहे हैं। तरह से बाइकआउट हम कर देते? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।